नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो सियासत के सूरमा में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो अपने इस खास शो में हम बात करते हैं देश की सियासत के ऐसे दिग्गजों की जिन्होंने अपने जीवन में कम समय में पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई। दोनों ही सियासत के सूरमा बने हुए हैं। उनमें से एक है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और दूसरे सूरमा है उनके काफी करीबी रहे जयंत चौधरी, जो कुछ दिन पहले बीजेपी के साथ चले गए हैं। इनके बारे में हम जानेंगे, सियासी सफर की हम चर्चा करेंगे, निजी जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्य हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। देखिए, अखिलेश यादव वो नाम है जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, कई बार वो सांसद रहे और अब विधानसभा में विपक्ष की वो भूमिका निभा रहे हैं। हम जानेंगे उनका सिडनी से सियासत तक का सफर कैसा रहा, उनकी कार्यशैली जिस पर जनता ने भरोसा जताया। अखिलेश यादव यूपी की राजनीति का वो चेहरा हैं जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उनके पिता मुलायम सिंह यादव राजनीति के दिग्गज रहे। यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं अखिलेश यादव, जो खुद एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके हैं। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय राजनीति में अखिलेश युवा राजनेता के रूप में चर्चित रहे। अखिलेश यादव देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। महज 38 साल की उम्र में मार्च 2012 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके पिता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह ने ही समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। अखिलेश की मां मालती देवी थी। मालती देवी मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी थी। आइए जान लेते हैं अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 में उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। अखिलेश ने स्कूली पढ़ाई राजस्थान के धौलपुर सैनिक स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ मास्टर्स की डिग्री ली। अखिलेश ने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से भी पढ़ाई की। अखिलेश यादव एक इंजीनियर, एग्रीकल्चरिस्ट और सामाजिक राजनीतिक वर्कर हैं। 24 नवंबर 1999 को अखिलेश यादव की शादी डिंपल यादव से हुई। अखिलेश और डिंपल की 2 बेटियां और एक बेटा अर्जुन है। अखिलेश फुटबॉल और क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं। वे खाली वक्त में किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना और फिल्म देखना पसंद करते हैं। उनके सियासी सफर पर नजर डालें तो 2000 में पहली बार सांसद बने। कन्नौज से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद लगातार 2 बार सांसद चुने गए। 10 मार्च 2012 को उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। उन्हें समाजवादी पार्टी के विधायक दल का नेता बनाया गया। 15 मार्च 2012 में वे सबसे कम उम्र के सीएम बने। अखिलेश ने अपनी पहचान जाति से हटकर बनाई। अखिलेश यादव के सीएम बनने के बाद समाजवादी पार्टी में कुछ उथल-पुथल हुई, जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव और पार्टी सचिव रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसे अनुशासनात्मक कार्रवाई कहा गया। समाजवादी पार्टी से अखिलेश और रामगोपाल का निष्कासन हो गया। आगामी यूपी चुनाव को लेकर यह मतभेद हुआ था। अखिलेश ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिससे मुलायम सिंह यादव नाराज थे। फैसले के खिलाफ सड़कों पर अखिलेश यादव के समर्थक उतर गए। रामगोपाल ने मुलायम के फैसले को असंवैधानिक बताया। अखिलेश की प्रतिक्रिया का इंतजार था। मुख्यमंत्री, सांसद और अब विपक्ष की भूमिका निभा रहे अखिलेश यादव में सियासत की पार्टियों को जोड़ने की कला है। अपने उम्मीदवारों को कैसे खुश किया जाए और किस बात पर मनाया जाए वे बखूबी जानते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव इंडी गठबंधन के साथ हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने प्रथम चरण के उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस को भी लोकसभा चुनाव के लिए सहमति दे दी है। लेकिन कुछ सियासत के दिग्गज जैसे ओपी राजभर, जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया। जयंत चौधरी के आरएलडी अब बीजेपी के साथ हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जयंत और अखिलेश के किस्से गढ़े जाते थे, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपके लिए जानना जरूरी है अखिलेश यादव के निजी जीवन के बारे में कुछ जानकारियां। पूरा नाम अखिलेश यादव, जन्म तिथि 1 जुलाई 1973, उम्र 50 साल।
पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी सपा। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट सिडनी। व्यवसाय समाज सेवी वो हैं, राजनेता हैं। पिता का नाम मुलायम सिंह यादव, माता का नाम मालती देवी, धर्म हिंदू, जाति यादव। लेकिन अब आप जानिए अखिलेश यादव का राजनीतिक सफर। साल 2022 से शुरू करें तो यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करहल से जीते, सत्यपाल सिंह बघेल को हराकर विधायक वो बने, विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। पीछे जाएंगे 2019 की बात करेंगे। 2019 में एसपी के टिकट पर आजमगढ़ से सांसद चुने गए अखिलेश यादव। साल 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व किया, बीजेपी ने हार का स्वाद उनको चखाया। साल 2012 की अगर हम बात करें तो विधानसभा परिषद का सदस्य बनने के लिए इस्तीफा उन्होंने दिया। 15वीं लोकसभा के सदस्य पद से इस्तीफा उन्होंने दिया। साल 2012 की बात करेंगे तो 15 मार्च 2012 को यूपी के सीएम बने। उस समय उनकी उम्र लगभग 38 वर्ष थी। साल 2012 में 10 मार्च 2012 को एसपी का नेता नियुक्त उनको किया गया। साल 2009 में तीसरी अवधि के लिए 14वीं लोकसभा के लिए वो सदस्य चुने गए। साल 2007 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सदस्य वो बने। पर्यावरण एवं वन संबंधी समिति के भी वो सदस्य बने। साल 2004 में दूसरे कार्यकाल के लिए 14वीं लोकसभा के वो सदस्य चुने गए। विभिन्न समितियों के सदस्य वो बने। शहरी विकास समिति, सांसदों के लिए कंप्यूटर प्रावधान समिति, लोकसभा सचिवालय के अधिकारी वो बने। साल 2002 की अगर हम बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सदस्य नियुक्त किए गए। पर्यावरण वन समिति के सदस्य वो चुने गए। साल 2000 में उपचुनाव में लोकसभा चुनाव जीत उन्होंने दर्ज की। कन्नौज से 13वीं लोकसभा में वो चुने गए। अब आपको बताएंगे अखिलेश यादव और डिंपल यादव की संपत्ति के बारे में। हलफनामे के अनुसार 40.02 करोड़ रुपए की संपत्ति के वो मालिक हैं। अखिलेश यादव के बैंक खाते में 8 करोड़ 43 लाख रुपए हैं जमा। अखिलेश यादव के पास 8 करोड़ 43 लाख की जो अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है। बात अगर उनकी पत्नी डिंपल यादव की हम करें तो 7 करोड़ 76 लाख रुपए की चल संपत्ति है। अखिलेश यादव के पास 17.22 यानी कि 17 करोड़ 22 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। उनकी पत्नी डिंपल की बात करें तो डिंपल के पास 9 करोड़ 61 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। तो कुल अचल संपत्ति हो गई 26 करोड़ 83 लाख रुपए। इस प्रॉपर्टी में 17.93 एकड़ जो है वो जमीन इसमें शामिल है। अखिलेश पर 28.97 लाख का लोन है, 28,97,000 का लोन है। डिंपल पर बात करें तो 14,26,000 का लोन डिंपल यादव पर है। अखिलेश यादव की वार्षिक कमाई की बात करें तो वो है 83,98,000 रुपए। डिंपल यादव की सालाना कमाई की बात करें तो वो है 58,92,000 रुपए। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षित सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसके जरिए नए सिरे से चुनावी बिसात बिछा रखी है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश का जो पीडीए फॉर्मूला है वो आखिर क्या कहता है वो आप जान लीजिए। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कोशिश है कि इन सीटों पर दलितों के साथ पिछड़ों और अल्पसंख्यक को मजबूत समीकरण में बैठाया जाए। आगरा से लेकर लालगंज तक सपा इसी तरीके से पूरा ताना बाना बना रही है। बीजेपी और बसपा की सशक्त दावेदारी के चलते सपा के लिए इस वक्त ये बड़ी चुनौती है। इसके लिए अखिलेश ने ये फॉर्मूला तैयार किया है। बात अगर करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश का जो पीडीए का जो फॉर्मूला है उसमें पी का मतलब हुआ पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए से अल्पसंख्यक। तो ये पीडीए का फॉर्मूला है अखिलेश यादव का, जो कि आपको हमने बताया। इसके अलावा बात अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश सरकार में नया क्या क्या हुआ वो अब आप जान लीजिए। महिला सुरक्षा 1090 महिला शक्ति लाइन ये चलाई गई। लखनऊ मेट्रो के निर्माण के लिए जून 2013 में मंजूरी मिली। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सप्रेसवे, इसके अलावा एक्सप्रेसवे का 21 नवंबर 2016 में उद्घाटन किया गया। पावर सेक्टर का विकास करना, पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना, कामधेनु योजना, किसान आवास सर्वहित बीमा योजना, लोहिया आवास योजना, समाजवादी स्वास्थ्य योजनाएं। तो ये उन योजनाओं के नाम हैं जो कि क्या कुछ और नया हुआ अखिलेश सरकार में उसकी जानकारी आपको दी, जिसमें समाजवादी स्वास्थ्य योजना का नाम शामिल है, लोहिया आवास योजना का नाम शामिल है,